दोस्तों वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2022 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों जिसका एग्जाम हो चुका है वो लोग अपना इस वीडियो में आंसर की मिला लेंगे और जिनका नहीं हुआ है तो वो ध्यानपूर्वक अंत तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए जी आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी 5 डायोप्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा जल से कांच में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर आपके सामने, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आपके सामने, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किए जाए तो उसके अंदर का विभव होगा तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने, खुले विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होता है तो शून्य होता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इसका हमें आंसर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ आप लोग प्रश्न देख लीजिए, इसका हमें आंसर नहीं पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, किसी चालक को ई वेक्टर विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किए जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेक्टर v का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने, एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक होता है। आइए अगला देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 16R। आइए अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने, संधारित्रों की समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है विभवांतर। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे है 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। आगे है 15वां प्रश्न आपके सामने, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है तब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा N2 जो बड़ा होगा N1 से। अगला है 16वां प्रश्न आपके सामने, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने, 64 समरूप बूंदे जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा BC μF। अगला प्रश्न है 18वां नंबर आपके सामने, प्रत्येक 6 μ धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मैं आपको केवल इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। मैं आपको यहां से आंसर ही बताऊंगा। 19 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 22वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लौह चुंबकीय। अगला देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 20 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 25 नंबर का। 25 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है आपके सामने, 26वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जेड के। 27 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बोरॉन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29वां प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये 100% राइट आंसर आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका राइट आंसर 30 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा -2.25 जूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 24 वाट। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा 24 वाट इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 6.25 × 10⁻18 कूलम। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 36वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन ए होगा स्थिर। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं आपको केवल आंसर की बता रहा हूँ। अगला है 38 नंबर। 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 39वां प्रश्न का हमें आंसर नहीं पता है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, हमें इसका आंसर नहीं मिला है, तो आप लोग इसका देख सकते हैं बुक में से। 40वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा I sin phi। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और 42वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस बार 70 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से आपको केवल 35 प्रश्न का सही आंसर देना है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 43वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उत्तर लेंस की तरह। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हीरा। 45वां प्रश्न का सही आंसर सी होगा अबिंदुकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा इसका तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अपने से, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। 47वां प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा गोलाकार। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सतत स्पेक्ट्रम। आगे देखते हैं हम लोग 49वां प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्धवायु। अर्ध आयु होता है इसका। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्धवायु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 56 किलोमीटर। आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 4F। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। 53 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 8A। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वाट और 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और 56 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा डायनेमो और 58 नंबर का भी बी हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। 59 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न का आपको सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा। आगे देखते हैं हम लोग। 61 नंबर प्रश्न का बामर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 62 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा गामा किरणें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि 100 हर्ट्ज। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर बी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10⁵ mHz से अधिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा घटती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई LG, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर का। 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जूल और 69 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल में और 70 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये रहा आपके इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का आंसर की। अगर आप लोग सभी पेपर का आंसर की या फिर आउट होता है तो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।